नमस्कार दोस्तों। वैसे मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हुआ करते थे, टाइम पास। हकीकत तो ये है कि मेरे तो हिंदू दोस्त भी नहीं है। चलो, तो मैंने सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से जो है पोस्ट डालनी शुरू की हैं, और जो भी लिखा है वो सही लिखने की कोशिश की है। तो हमारे कुछ मित्र और फॉलोअर्स वो कह रहे हैं कि तो सुनील, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो। देखो भाई, मतलब तो ऐसा नहीं था, परंतु कश्मीर, तुम कह रहे हो कि कुछ हैंडफुल ऑफ मुस्लिम्स आर बैड। तो हैंडफुल ऑफ मुस्लिम्स आर बैड वो सारे कश्मीर में हैं, कि वो सारे अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में हैं, कि वो सारे मुर्शिदाबाद में हैं, कि वो सारे वहाँ पर हैं जहाँ हनुमान चालीसा बजाने वाले को पीटा गया, कि वो सारे जयपुर में हैं। ये हैंडफुल ऑफ बैड मुस्लिम्स कहाँ पर हैं? और क्या गारंटी है कि जो बचे हुए हैं वो कोई हरकत नहीं करेंगे? भैया, कभी भी कहीं भी हरकत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में हो गई, पहलगांव में नाम पूछ के मारा है। पाकिस्तान के लिए वोट किया था मुसलमानों ने, और पाकिस्तान गए भी नहीं, हमारा चूतिया काट दिया। देखो भाई, भारत में ये जो बसड़ फैली है ना, ये मुसलमान इसके नंबर वन रीज़न नहीं है। इसके नंबर वन रीज़न है समझदार, पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, जॉब करने वाले कॉरपोरेट हिंदू। और इन्हीं वजह से जो है रायता फैला है। पहले हमारे राजा महाराजा कुछ लालची हो गए, जिन्होंने मुगलों को जगह दे दी। जयचंद कुछ पैदा हो गए, कश्मीर से पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने ही दोस्ती कर रखी थी मुसलमानों से। बचपन के ही दोस्त हुआ करते थे वो मुसलमान, जिन्होंने कश्मीरियों को मार मार के, पीट पीट के भगाया, बेइज्जत करके भगाया। मुर्शिदाबाद में मारा, वहाँ भी बचपन के दोस्त थे। जयपुर में दर्जी की दुकान में घुस के काट दिया। और यूपी में अभी 2 बच्चों को काटा था, छोटे बच्चों को, 1 साल पहले। तो भाई मेरे मित्रों, कमेंट करके बताओ, क्या गारंटी है कि कौन सा मुसलमान सही है? भाई मुझे तो सारे मुसलमान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऐसी कोई घटना हुई हो कि एक पूरा का पूरा जेन्युइनली समूह आ गया हो, वो कह रहा हो कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत मुसलमान है। किसी मुसलमान ने आज तक पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि हमारे पड़ोस में ये वाले मुसलमान बदतमीजी कर रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं? ना। अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर। और मतलब इस्लाम सबसे ऊपर आता है भाई आप लोगों का। तो आप लोग ये ना जो अलतकिया करते हो, जो हिंदू नहीं समझ रहा है अलतकिया को, इसको करना बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे हिंदू समझ चुके हैं। हालांकि मैं ये स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, आसाम में, बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, नैनीताल में, हरिद्वार में, यूपी में, आउट ऑफ कंट्रोल है मामला। तो प्रभु हिंदू को इतनी बुद्धि दे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि हिंदुओं के हितों की रक्षा की जा सके। तो भैया मुसलमानों, ये बताओ मुझे कि तुम्हारे 56 देश हैं, तुम लोग मिलके क्यों नहीं कहते हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो? क्या दिक्कत है? अरे जो भी मुसलमान हैं अच्छे, वो तो रहेंगे ही। कुछ हैं अच्छे मुसलमान, कुछ हैं 0.0001%। और जो अच्छा बनना चाहता है बन जाओ। दुबई में भी तो सब लोग रहते हैं मिलजुल के। बहुत सारे देश हैं इस्लामिक देश जहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, तो हमारे देश में भी रहेंगे, हिंदू राष्ट्र में भी रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? आ जाओ सभी मुसलमान, समर्थन करो हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र बनाओ, नियम कानून बनाओ, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहो। 2 बच्चे पैदा करो, हम दो हमारे दो। कानून सबके लिए सेम होना चाहिए। भारत सेकुलर देश है, पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? अरे जब नियम कानून है तो सबके लिए समान होने चाहिए। हिंदू मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, कमाल है। भारत के मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, और जो विदेशी मस्जिदें हैं, जो विदेशी चर्च हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। भद्दा मजाक चल रहा है हिंदुओं के साथ। बताओ भाई, क्या बुरा किया है हिंदुओं ने? भाई क्या बुरा किया है सनातन ने? हैं? अरे कहीं छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे हिंदुओं को भाई? एक देश भी हिंदू राष्ट्र हिंदुओं को नहीं दे सकते हो? हमें तो शर्म आती है भाई अपने ऊपर। तुमसे क्या बोले हम? हमारे मुझे तो शर्म आती है भाई।
मुझे गर्व इस बात का है कि हमारे कुछ पूर्वजों ने ऐसी हरकतें की कि आज भी सनातन जिंदा है, आज भी राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये बहुत गर्व की बात है। पर एट द सेम टाइम मुझे शर्म भी आती है कि पिछले 1000 साल हम 800 साल मुगलों के नीचे रहे और फिर 200 साल अंग्रेजों को, 70 साल कांग्रेस ने चूतिया काटा हमारा, और अभी भी बाबरी मस्जिद देश में बनाई जा रही है। बाबरी मस्जिद, बाबर, आक्रांता, मुगल, और आजकल के मुसलमान हमें चूरन चटाते हैं कि हमारा मुगलों से कोई लेने देना नहीं है। तो फिर बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? और बाबरी मस्जिद तो वैसे ही बाबर के नाम पे नहीं थी, बाबर का बॉयफ्रेंड होता था बाबरी। तो भाई अब तो हिंदू को समझना होगा, सनातनी को समझना होगा कि क्या करना है। देखो भाई, अमर होने का कोई नहीं आया, बट अगर हमारे पूर्वजों ने सही कदम ना उठाए होते, कुछ पूर्वजों ने, तो आज सनातन ना होता, राम मंदिर ना होता और भारत ना होता। कुछ पूर्वज तो थे भाई धाकड़ हमारे, जिससे मैं कह सकता हूँ कि मैं हूँ सनातनी हिंदू। नहीं तो हमारे पूर्वज भी कायर होते तो हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कर रहे होते। देखो यार, मुझे मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उन सब मुसलमानों से आपत्ति है जिन्हें हिंदू और सनातन से आपत्ति है। क्लियर कट समझ लो। तुम्हें सनातन से, हिंदू से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। अरे हम तो राम मंदिर वहाँ भी बना रहे हैं, दुबई में, यूएई में, और कहाँ कहाँ तो बना दिए। गल्फ कंट्रीज में राम मंदिर है, भोले के मंदिर है, शिव के मंदिर है। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को। भारत में रहने वाले मुसलमानों को ही हिंदू से दिक्कत है। तो भैया फिर इसमें तो फिर मुसलमानों को बहुत बड़ा सुधार करना पड़ेगा। और जो आप लोग मेरे में फेसबुक पे कमेंट कर रहे हो, तो फिर आप लोग भाई कुछ करो, प्रयास करो, जिससे कि मुसलमानों की छवि सुधरे। फिलहाल तो भाई साहब बहुत तंगड़े तरीके से बिगड़ी हुई है। ठीक है, आप करो, कुछ आंदोलन चलाओ और सुधार करो। जय सनातन, वंदे मातरम।